एक चीज जो 90% लोग हेल्दी लोग करते हैं बट आपको बताते नहीं, वो क्या है? डाइट। ना ना, पहले जरा ये सोचो कि आप रोज सोचते हो कल से हेल्दी शुरू करूंगा खाना, फिर शुरू नहीं करते क्यों? आप सोचते हो डाइट प्लान को फॉलो करूंगा बट कुछ दिनों फेल हो जाता है। आंसर बड़ा सिंपल सा है कि आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी पता है, सिस्टम आपको पता नहीं। और आज उसी सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक्चुअली जो सिस्टम आपके लिए वर्क करता है, जो बाकी लोग के लिए भी वर्क कर रहा है, वो वाला सिस्टम समझते हैं। कंडीशन एक है कि वीडियो पूरा देख लेना। अगर आधा अधूरा देखा तो आपको आधी सी नॉलेज मिलेगी और ज्यादा खतरनाक होगी। तो आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हेल्दी सिस्टम समझने के लिए, जो हेल्दी ईटिंग करवाएगा आपको रेगुलरली। सबसे कॉमन एक्सक्यूज क्या है? भाई यही तो है कि एक बार तो चलता है भाई, कुछ भी खा लो, बट वो एक बार जब बार बार होने लगता है तब प्रॉब्लम करता है। एक्चुअली इसको बोलते हैं प्रेजेंट बायस। देखो, हमारा ब्रेन ना इमीडिएट प्लेजर को प्रेफर करता है, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट से उसको मतलब ज्यादा है नहीं। जैसे आप एक दिन जिम गए, मसल एक दिन में तो बनती नहीं, लेकिन वैसे ही जब एक दिन आप जंक खाते हो तो मसल एकदम से खराब भी नहीं होती, अपनी बॉडी खराब भी नहीं होती, बट ये पैटर्न जब लगातार बनता रहता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। रिसर्च क्लियरली बताती है 70% हेल्थ जो है डाइट से ही बनती है, 30% एक्सरसाइज का मतलब है। तो आज मैं आपको वो वाली टिप्स देने वाला हूं जो प्रैक्टिकली आपकी हेल्थ को अच्छा बनाएगी। और ये बहुत सारी टिप्स होंगी, इसमें 10 हैं, लेकिन आपको स्टार्ट ना शुरू में 3 से 4 से ही करना है। सारी मत पकड़ लेना, 3 से 4 से शुरू करना है। सबसे पहला टिप है कि अपने मील का ना टाइमिंग को फिक्स करो। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये साइंस है। इसको बोलते हैं क्रोनो न्यूट्रिशन। बेसिकली हमारी बॉडी एक सर्कैडियन रिदम होती है, एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जब हम रोज सेम टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को रेडी करने लगती है। किसके लिए रेडी करने लगती है? डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने के लिए, टाइम पे एक्टिवेट होने के लिए। बट इससे होगा आपका मेटाबॉलिज्म बेटर, आपके लेप्टिन और ग्रेलिन जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में रहेंगे, अननेसेसरी की क्रेविंग कम हो जाएगी, जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं वो भी रेगुलेट होने लगेंगे। बट ध्यान दो, सेम टाइम पे खाना खाने के लिए आपको सेम टाइम पे भूख भी तो लगनी चाहिए। और अगर भूख नहीं लगी सेम टाइम पे तो आप फिर क्या करोगे? अननेसेसरी भूख लगेगी तब जोमेटो स्विगी से खाना बनाओगे। इसलिए मील का प्रिपरेशन होना भी जरूरी है, जिसकी हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे। नंबर 2 पे जो हेल्दी हैबिट आपको बनानी है, जिससे सिस्टम बनने वाला है, वो घर में हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन हमेशा रेडी रखो। ये है बिहेवियर साइकोलॉजी। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है ये, जब मेक द हेल्दी चॉइसेस द इजी चॉइसेस। देखो, ऑनेस्टली विल पावर बहुत लिमिटेड सोर्स है आपके पास। जब क्रेविंग और चिप्स, बिस्किट सामने पड़े होते हैं ना तो टूट जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? घर में स्टॉक रखो इन चीजों का, जैसे कि आप मखाने रख सकते हो, इसमें हाई प्रोटीन मिल जाएगा और कैलोरी भी लो है। रोस्टेड चने रख सकते हो जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब है, प्रोटीन है। मिक्स नट्स रख सकते हो जिसमें हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे आपको। होममेड एनर्जी बॉल्स बना सकते हो, डेट से बनती है, नट से बनती है, सीड से बनती है, इनको रख सकते हो ना। खाकर रोस्टेड पीनट, पॉपकॉर्न, ये सब भी रख सकते हो, लेकिन वो बिना बटर के, बटर नहीं डालना उसमें। जब हम रिफाइंड कार्ब या हाई शुगर स्नैक्स खाते हैं तो ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक होता है, फिर क्रैश होता है। ये क्या करेगा? इससे एनर्जी का फ्लक्चुएशंस होगा, मूड स्विंग्स क्रिएट करेगा और फर्दर आपकी क्रेविंग के और ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये विस्कस साइकिल में फंसे रहोगे। अब एक हैक बताता हूं। अब जब ऑफिस जाते हो और आप कुछ भी खा लेते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास हेल्दी स्नैक्स नहीं होते, तो क्रेविंग कंट्रोल भी नहीं होती। तो इसलिए अपने जो स्नैक्स है ना उसको साथ साथ अपने ऑफिस भी लेके जाओ। आपके ऑफिस की कैंटीन से जंक नहीं खाना पड़ेगा। अब तीसरी टिप की बात करते हैं। तीसरा टिप है शॉपिंग। जी हाँ, वीकली शॉपिंग करो सब्जियों की, फ्रूट्स की, और उसको प्रॉपर करना होगा। अगर आपके घर में ना वेजीज और फ्रूट्स का स्टॉक नहीं है तो आप कुछ भी, लिमिटेड ऑप्शन होंगे आपके खाने के लिए, कुछ भी खाओगे, कुछ भी बनाओगे। इसलिए आपको इवेंचुअली शॉपिंग करनी चाहिए आपकी वेजिटेबल्स की। जैसे सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हो जो नेचुरली न्यूट्रिशन भी होंगी और अफोर्डेबिलिटी भी होंगी। रेनबो डाइट फॉलो करो, डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे ग्रीन के लिए पालक ले सकते हो, रेड के लिए टोमेटो ले सकते हो, येलो के लिए कैप्सिकम ले सकते हो, पर्पल के लिए आपके सब्जियों का राजा बैगन वो ले सकते हो। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको, जिसमें आयरन मिल जाएगा, फोलेट मिल जाएगा, फाइबर्स की जरूरत पूरी हो जाएगी। WHO यही रिकमेंड करता है कि मिनिमम 2 फ्रूट्स पर डे खाने चाहिए। तो फ्रूट्स के ऑप्शन अपने घर में रखो, ये रखने पड़ेंगे, इसके लिए आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। और अगर बाहर जा रहे हो तो पोर्टेबल फ्रूट्स कैरी रखो, जैसे एप्पल ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो। स्टडी यही तो बताती है कि जो लोग फ्रूट को विजिबल प्लेस पे रखते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं रखना लेके गए ऐसे कोने में घर में छुपा दिया ना, ऐसे रखो जो आपको दिखते रहे। जब आपको दिखेंगे तो ये इन्वायरमेंटल हैक है, जब दिखेंगे तो आप उसको खाओगे, और खाओगे तो जब ये खाओगे तो आप अननेसेसरी की जो क्रेविंग्स बाहर के जंक से खा रहे हो उससे बच जाओगे। इसको रखो। चौथा टिप है, रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करो। जैसे ये टाइम मैनेजमेंट की बहुत बेसिक सी स्ट्रेटजी है जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी।
मान लो आप 9:30 से 10 बजे के बीच 10 से 15 मिनट निकाल लें। सिंपल प्रिपरेशन, जैसे आपको कल कोई स्प्राउट्स खाने हैं तो उसको भिगोना तो पहले से ही पड़ेगा ना, उसको डाल दो, उससे आपको प्रोटीन मिलने लगेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलने लगेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलेंगे। नट्स और सीड को भिगोना शुरू कर दो, इससे फाइटिक और रिड्यूशन एसिड रिड्यूस होता है, इससे डाइजेशन भी आपको इंप्रूव होगा। दही को आपको सेट करना है तो कब करोगे, रात में ही करोगे ना, नेचुरल प्रोबायोटिक्स मिल जाएगा। आपको पनीर बनाना है तो उसकी प्रिपरेशन भी रात में करेंगे, 10 से 15 मिनट लगता है, तो 10 से 15 मिनट शाम को निकालो सोने से पहले और इन सबको प्रिपेयर करो। अब जब ये सब करोगे तो आप स्प्राउट्स करोगे तो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना उसको 3 से 4 गुना ज्यादा भी तो बढ़ेगी, जिससे विटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, एंजाइम्स भी मिलेंगे, सब एक्टिवेट हो जाएंगे। देखो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लिया, बना दिया तो हैबिट बन जाएगी, फिर नेक्स्ट डे की टेंशन फ्री, आप जो भी चाहो वो बनाओ। अब 5वां टिप है, एडवांस में ना मील प्लानिंग करो। ये डिसीजन फटीग को रिड्यूस करता है। जब घर में ना आपको रोज डिसाइड करना पड़ता है कल क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, आप ड्रेन होने लगते हो, एनर्जी अननेसेसरी ड्रेन होती है। तो इसकी सिस्टमिक अप्रोच क्या है, संडे को ना 15 से 20 मिनट निकालो, पूरे वीक का ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या क्या बनाने वाले हो, इससे आप वैरायटी इंश्योर कर सकते हो, मोनोटोनस नहीं रहेगा। कुछ भी जब भी टाइम मिलेगा वो नहीं, पहले ही वीकली अपनी प्रिपरेशन कर लो इस बार क्या करने वाले। इससे होगा क्या कि वीकली आप मैनेज कर पाओगे न्यूट्रिशनल बैलेंस को। न्यूट्रिशनल बैलेंस में क्या क्या चीजें चाहिए, आपको कितना प्रोटीन, कार्ब, क्या क्या खाना है, क्या खरीदना है, ये सब कर पाओगे। आपको मेंटल लोड कम होगा, रोज सोचना नहीं पड़ेगा अभी ये करना है, आपके पास होगा चीजें, सब कुछ मालूम होगा ये बनाना है, तो प्लान कर पाओगे। और जब प्लानिंग करोगे तो इससे क्या होगा कि आप अपनी प्लेट को डिजाइन कर पाओगे। जैसे कि आइडियली आपकी प्लेट में 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, कैसे होगी, जब प्लानिंग करोगे तब होगी। 25% आपको प्रोटीन चाहिए, 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब चाहिए, ये तभी हो पाएगा जब आपके माइंड में पूरा क्लियर होगा भाई क्या क्या चीजें चाहिए आपको। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखो, कभी कभी मील को चेंज भी कर सकते हो, इससे टोटली फाइन। आपका स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। छठे टिप की बात कर लेते हैं, वो है अपने मील को ट्रैक करो। ये बहुत पावरफुल है। ये आप अगर अपने केवल मील को ट्राई करने लगा कि भाई क्या क्या आप खा रहे हो, ट्रैक करने लगो, इससे अवेयरनेस मिलती है। अब एक्चुअली आप क्या खा रहे हो इसका पैटर्न जो समझ में आने लगता है कि भाई कहीं रिपीटेटिवली हम एक ही मिस्टेक क्यों नहीं करें। हिडन कैलोरी पकड़ में आने लगती है, पोर्शन साइज का रियलिस्टिक पिक्चर आपको मिलने लगी हुई कितना खा रहे हो। और स्टडी ऐसा बताती है कि जो लोग फूड को मेंटेन करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, अधिकतर लोग आते हैं ना, ये कहते हैं साहब मेरे तो डाइट एकदम सही है, सब कुछ अच्छा है, और उनका वेट बढ़ता है, डायबिटीज कंट्रोल हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रैक ही नहीं किया है। ट्रैक करना शुरू करो, बड़ा सिंपल सा है ट्रैक करने के लिए। आप जो खाना खा रहे हो ना, एक हफ्ते का, केवल एक हफ्ते के लिए फोटो खींचना शुरू कर लो। आपस में ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसको केवल ग्रुप में आप देखने लगो कि आप क्या खा रहे हो। एक हफ्ते जब देखोगे ना, जब देखोगे तो आपको समझ पड़ेगी कि भैया ये जो हमने खाना खाया है, जो फोटो खींची, इसमें कार्बोहाइड्रेट ही है कि प्रोटीन भी है, ये है क्या इस खाने में। आप एक हफ्ते तक करो। बहुत सारे ऐप भी आते हैं, बहुत यूजर फ्रेंडली ऐप आ रहे हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप देखो कि आप खा क्या रहे हो, मील को ट्रैक करो। केवल एक हफ्ते 2 हफ्ते करोगे ना, आपको आइडिया मिलने लगेगा, ये कर सकते हो। 7वां टिप है कि आपके जो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है ना, रिप्लेसमेंट शुरू करो। ये हार्म के रिडक्शन की स्ट्रेटजी है। ये एकदम से ड्रास्टिक चेंज करने से मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जब भी आप एकदम से चेंज करोगे तो ग्रेजुअल ट्रांजिशन सस्टेनेबल करता है। आप कैसे कर सकते हो, जो आप व्हाइट शुगर ले रहे हो उसको जेली से रिप्लेस कर सकते हो, कोकोनट शुगर से कर सकते हो रिप्लेस। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड है। आप नेचुरल मिनरल्स, इसमें आयरन, मैग्नीशियम ये भी प्रेजेंट होता है, बट ये भी याद रखना है कि वो भी ज्यादा नहीं लेना है, उसके पोर्शन साइज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब जो टेबल साल्ट कर रहे हो उसको रॉक साल्ट पे रिप्लेस कर सकते हो, पोर्शन साइज फिर भी जरूरी है। रिफाइंड ऑयल को कोल्ड प्रेस ऑयल से कर सकते हो, इससे इसमें केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होती, एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रिजर्व रहते हैं, बेटर होता है आपकी फैटी एसिड की प्रोफाइल के लिए। मार्केट के जो सॉसेज मिलते हैं उसको होममेड चटनी से भी रिप्लेस कर सकते हो, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते, आर्टिफिशियल कलर भी नहीं होते, फ्रेश इंग्रेडिएंट होता है, तो सोडियम भी कंट्रोल में रहता है इससे। तो ध्यान दो, कोल्ड ऑयल प्रेस भी फैट है, पोर्शन कंट्रोल इसमें भी जरूरी है। 2 से 3 चम्मच ही बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से 1 महीने में आप धीरे धीरे करके अपने न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, तो ये करके देख लो। अब 8वां टिप, रेगुलर एक्सरसाइज सबसे सुना है, तो रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर हाइड्रेशन भी तो जरूरी है। ये हेल्दी ईटिंग का ना कॉम्प्लीमेंट्री पिलर है। एक्सरसाइज के बेनिफिट हैं, ये तो आप जानते हो ना, एक्सरसाइज के बेनिफिट हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, डायबिटीज के रिस्क को कम करता है, और डायबिटीज अगर है तो उसको ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्कोर बूस्ट करता है, आपके एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जिससे आपका मूड बेटर होता है, स्ट्रेस कम होती है। जब फिजिकली एक्टिव होते हो तो नेचुरली हेल्दी चॉइसेस की तरफ आप अपने आप मोटिवेट होने लगते हो। अब WHO की गाइडलाइंस कहती है कि भैया 150 मिनट्स मॉडरेट एक्टिविटी पर वीक होनी चाहिए। इसको आप ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे होगी ये 150 मिनट्स पर वीक। 30 मिनट
5 डेज आपको करना पड़ेगा एक हफ्ते के अंदर। आप इसमें वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कुछ भी जो आप कंसिस्टेंसी के साथ कर सको। और हाइड्रेशन मेडिकल रिकमेंडेशन है 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पर डे एडल्ट को लेना चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स भी है, किडनी के फंक्शन अच्छे होने लगेंगे, और जब पानी पियोगे तभी तो बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, और पानी पियोगे तभी तो स्किन ग्लो करेगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा, एनर्जी आपकी स्टेबल रहेगी। ये गेम चेंजर है। अब ये बिल्कुल शौक लगेगा कि हाइड्रेशन को हम बहुत बार हंगर समझ लेते हैं। कई बार हमें भूख नहीं लगी होती, हमको प्यास लगी होती है और हम पानी नहीं पीते, हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि ब्रेन में ना थर्स्ट के क्लू और हंगर के क्लू ये ओवरलैप करते हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये पानी पीने लगोगे, हाइड्रेशन मेंटेन करने लगोगे, तो आपकी 50% से ज्यादा क्रेविंग कम हो जाएगी। जी हाँ, तो जो स्नैकिंग की अर्ज होती है ना, वो भी नेचुरली कम हो जाएगी। अब नवा टिप है, ट्रेडिशनल जो इंडियन चटनी है उसका फुल यूज करो। भाई हमारी कल्चरल विजडम है ये, जिसको हम साइंटिफिकली वैलिडेट कर सकते हैं। अब जैसे आप पीनट की चटनी होगी, पीनट चटनी में क्या मिल जाएगा आपको, प्रोटीन भी मिलेगा, हेल्दी फैट भी मिलेगी, विटामिन बी मिल जाएगी। फ्लैक्ससीड की चटनी है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अब आप ऐसी सीसम या तिल की चटनी बना सकते हो, जिसमें कि आपको कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा। अब कोकोनट चटनी में भी ऐसी उसके अनेकों फायदे हैं। तो ये चटनियां माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इससे साथ के साथ आपको हर्ब्स और स्पाइस लेते हो, महीने में एक बार 3 से 4 वैरायटी के ब्रेड प्रिपेयर करो, रेफ्रिजरेट करो, और मोस्ट चटनी 2 से 3 वीक आराम से स्टोर हो जाती है। तो ऑलराइट एक कोई टाइट कंटेनर में इसको रखो और यूज करो। डोसा के साथ कर सकते हो, इडली के साथ कर सकते हो, पराठे के साथ कर सकते हो, राइस रोटी के साथ भी कर सकते हो। तो यूज करो भाई, अपनी विरासत है, इसको यूज करिए। 10वां और लास्ट टिप है कि गोल्डन रूल है, कभी भी भूखे पेट शॉपिंग करने नहीं जाना। ये बिहेवियर इकोनॉमी का प्रूवन प्रिंसिपल है। जब आप हंग्री होते हो ना, भूखे होते हो, तो तुम्हारा ब्रेन ना इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन सीख करता है। और रिजल्ट क्या होता है, आप अपनी जो खाने वाली जो लिस्ट है उसके अंदर आप अपनी टोकरी के अंदर चिप्स भी डालोगे, कुकीज भी डालोगे, इंस्टेंट नूडल्स भी डालोगे, चॉकलेट भी डालोगे, और ये सब अनहेल्दी आइटम्स है। अब बेटर अप्रोच क्या होगी कि भैया खाना खा लो अच्छे से, और खाना खाने के बाद आप जाओ शॉपिंग करने के लिए। पहले से शॉपिंग की ना लिस्ट बना लो। आप जब शॉपिंग करने जाओगे ना, तो फ्रेश जो प्रोड्यूस टिपिकली जो स्टोर है उनके पास जाओ। इससे आप जो फ्रेशली चीजें हैं वो ही खरीदोगे। अब ऐसे में जो अवॉइड करो, जहां पे ऐसी जगह पे जहां पे प्रोसेस्ड फूड रखे हुए हैं, उन चीजों को वैसे अवॉइड करो। इतना सबसे हम इतना समझ गए कि घर में ना जंक फूड को रखना भी नहीं है। अगर घर में वही रखो जो आप खाने वाले हो, और अगर जंक रखोगे तो इवेंचुअली आप उसकी तरफ जाओगे ही जाओगे। तो इन्वायरमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि क्योंकि इन्वायरमेंट ही आपकी विल पावर को सपोर्ट करेगा। तो अपने घर पर इन्वायरमेंट में आपको जंक फूड नहीं रखना है। तो ये थी कंप्लीट गाइड 10 प्रैक्टिकल टिप्स की जो साइंस बैक्ड हैं, हेल्दी ईटिंग की हैबिट को डेवलप करने के आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और याद रखो दोस्तों, ये सब कुछ एक साथ इंप्लीमेंट करना भी नहीं है, आपको 2-3 टिप्स के साथ स्टार्ट करना है। कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन को बीट करती है। परफेक्ट होने की टेंशन लेनी ही नहीं है आपको। ग्रेजुअली बिल्ड करो, स्लोली प्रोग्रेस करो। और मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूं ना, तो आपको टिप 1 और टिप 2, जिसमें कि मील टाइमिंग और हेल्दी स्नैक्स, इससे शुरू करो। ये फाउंडेशन है और इजी है, इसी से स्टार्ट करो ना। और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करो और शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। उनकी भी हेल्थ मैटर करती है ना। सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको और हेल्दी टिप्स दे सकूं, और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी टिप आप ट्राई करने वाले हो। और हाँ, अगर कोई भी हेल्थ टॉपिक आपको कवर करवाना है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो, तो उसको लिखो कमेंट में, मैं बताता हूँ उसके बारे में और कैसे उसको प्रैक्टिकली हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ सकें उसको। हेल्थ ही असली वेल्थ है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। बाय बाय।